Good morning. I am Anil Ojha and I am going to teach you history. And we are studying the first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And today we study part second. That our topic's name is the French Revolution and the idea of the nation. In part first, we know about the French Revolution. It improved many things, many new reforms were imposed in France. After that, we know about the Napoleon. Napoleon came in 1799. नेपोलियन 1799 में फ्रांस में आया. मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 10 साल बाद, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रिपब्लिक हुई थी, रिपब्लिक वहाँ लागू हुआ, मोनार्ची रिप्लेस हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय तक फ्रांस की जनता उसे नहीं देख सकी. नेपोलियन आया. नेपोलियन ने कानून की बात की. नेपोलियन डिड मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन फ्रांस. आफ्टर दैट उसने कुछ नेगेटिव चीज़ें की, और नेगेटिव चीज़ करने का मतलब फिर से जो मोनार्ची थी ख़त्म हो गई और रिपब्लिक आया. उसे हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्टली, नेपोलियन केम इनटू 1799 एंड ही इम्पोज द सिविल कोड. उसने सिविल कोड 1804 लागू किया, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं. इसके अंतर्गत उसने क्या क्या किया? फर्स्टली, ही डिड द फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, यानी फ्यूडल सिस्टम को उसने खत्म कर दिया. फ्यूडल सिस्टम होता क्या है? मीन्स वी ऑलरेडी नो देयर फ्रांस सोसाइटी हैज क्लासिफाइड इन 3 स्टेट. क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी में, एंड सेकेंड नोबल, एंड थर्ड पेजेंट. इन क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान पीजेंट को होता था, और पीजेंट के नुकसान होने के चलते उसे कानून के सामने कोई अधिकार नहीं था. टैक्स बहुत ज़्यादा वो दिया करता था, और ये जो पीजेंट थे वो कार्य करते थे, और बड़े बड़े कार्य सामंती वर्ग के लोग किया करते थे. इस चीज़ों को उन्होंने हटाया. नेपोलियन ने बोला इट इज़ नॉट द थिंग्स ऑफ फेयर थिंग, सो वी हैव एबोलिश्ड. सेकेंड क्या किया? फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम. सर्फडॉम क्या होता है? सर्फडॉम के लिए आपने एक हिंदी शब्द समझा होगा, बंधुआ. बंधुआ मीन्स ए लेबरर कैन नॉट टेक एनी चार्ज फॉर हिज लेबर. एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा है, उससे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है. इसे हम बंधुआ मजदूर या सर्फडॉम करते हैं. सर्फडॉम से उसने उसको हटाया और किसानों को उससे छुटकारा मिला. नेक्स्ट थिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसके बारे में भी नेपोलियन ने बहुत सुधार किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसकी व्यवस्था किया. एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी मीन्स फ्रांस के ही अंतर्गत उसने प्रयास किया कि हम अपने सामानों को कैसे एक दूसरे जगह से पहुंचाएं, कम्युनिकेशन किस तरह से स्पष्ट हो. ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था नेपोलियन का. नेक्स्ट उसने क्या किया? ट्रेड बैरियर. ट्रेड बैरियर का मतलब क्या हुआ? ट्रेड बैरियर का मतलब कि वो जो फ्रांस के अंतर्गत जो टेरिटरी थी, उन अलग अलग टेरिटरी में एक यूनिट का अलग मेजरमेंट होता था. व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी. सो ही एबोलिश्ड ऑल द बैरियर इन ट्रेड, so that every businessman can do business in very soft way, ताकि इनको आराम से व्यापार कर सके और इसमें इन्हें दिक्कत ना आए. और इस कदम को भी नेपोलियन ने उठाया.
नेक्स्ट स्टेप, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन्स वहाँ पे ऐसा ना हो कि एक निम्न पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या हायर पोस्ट पे बैठा हुआ, मीन्स दे आर इक्वल, दे आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सभी बराबर हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा क्या है? लॉ। नेक्स्ट स्टेप, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ टेकन अवे। प्रिविलेज मीन्स जो विशेष अधिकार दिया गया था, क्लर्जी के लिए विशेष अधिकार दिया गया था, सेकेंड स्टेट के लिए, इन सब जन्म से जो अधिकार था उसने धीरे धीरे उनको समाप्त कर दिया। और वो जो विशेष अधिकार था उससे इनकी जब समाप्ति हुई तो एवरी पर्सन, एवरी पीपल, मीन्स यू कैन से एवरी पीपल इन फ्रांस आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये पॉजिटिव उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, इससे फायदा भी हुआ। बट सम ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड, कुछ उनके ड्रॉबैक भी थे उनके सिविल कोड में, उसके चलते सारे उनके इम्प्रूवमेंट, सारी पॉजिटिव थिंग्स ठीक हॉस्टाइल हो गई। हुआ क्या कि उससे उन्हें नुकसान हुआ। ड्रॉबैक क्या था? फर्स्टली ड्रॉबैक वी कैन से सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप मीन्स नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट नेपोलियन। नेपोलियन के विरोध में कोई नहीं बोल सकता था। अगर कोई नेपोलियन के विरोध में बोलता था तो उसे कानून की कई धाराओं के अंतर्गत अपराधी घोषित किया जाता था, उसे पनिश किया जाता था। तो अब नेपोलियन कुछ भी कार्य करता था लेकिन किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इन सिविल कोड। सेकेंड क्या है? वुमेन्स। वुमेन्स को एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। वुमेन्स डिड नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन वोट। और वो जो वुमेन्स थी उनको किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी? वो प्रॉपर्टी मानी जाती थी हस्बैंड या फादर की। मीन्स वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उनको कहा जाता था कि आप अपने घरों में रहिए, आप वोट नहीं दे सकती हैं और ये अधिकार आप पुरुषों के इक्वल नहीं है। तो सेकेंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक, एटलीस्ट वन मेंबर ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। एटलीस्ट वन मेंबर ज्वाइन फ्रेंच आर्मी मीन्स प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य दबाव दिया जाता था। मीन्स उन लोग को बाध्य किया जाता था। दे कंपेल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी टू स्ट्रेंथ द फोर्स। अब इसको सोचा जा सकता है कि आखिर ये क्यों इस तरह का मजबूत हुआ, क्यों स्ट्रांग आर्मी की आवश्यकता हुई। स्ट्रांग फोर्स की इसलिए आवश्यकता हुई कि नेपोलियन के दिमाग में था, नेपोलियन चाहता था कि जो हमारे अगल बगल जो देश हों उन पे हम अपना शासन कर सकें, हम उनके सामने ज़बरदस्ती कब्जा कर सकें, अपने राज्य का विस्तार कर सकें। तो इसके लिए दो परिस्थितियां बन सकती थी। फर्स्ट कि स्ट्रांग फोर्स चाहिए। स्ट्रांग फोर्स रहेगा तो दे कैन द नेबरर कंट्री कैन डू आइदर आर फाइट और सरेंडर, या तो उनसे फाइट करेंगे, सरेंडर करेंगे। अगर नेपोलियन से कोई अगर सरेंडर करता है तो इट इज़ वेरी थिंग्स फॉर नेपोलियन। इफ दे वुड फाइट, नेपोलियन should have a very strong force to fight with enemy। दुश्मनों से लड़ाई कर सके, उनसे फाइट कर सके, इसके लिए उसने स्ट्रांग आर्मी बनाई। और इस आर्मी के चलते उसे फिर एक नई समस्या हुई कि आखिर इतनी बड़ी आर्मी रखने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी। वो धन कहाँ से आएगा? धन के लिए निश्चित तौर पे टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेप, ही डिड इंक्रीज द टैक्सेस। मीन्स उन्होंने टैक्स बढ़ाया। टैक्स पहले से ही बढ़ा हुआ था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। द पीपल ऑफ फ्रेंच डिड नॉट कोऑपरेट विद नेपोलियन बट दे डिड नॉट डू ड्यू टू द सेंसरशिप और अदर हार्ड रूल्स। ये सारी चीज़ें हुई। अब इतनी सब चीज़ें जो ड्रॉबैक हो रही हैं तो इससे होगा क्या? इससे अब कुछ जो
उनके पड़ोसी देश थे वो अब आपस में मजबूत होते चले गए। उसमें से देशों के नाम हम ले सकते हैं। वी कैन टेक द रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। दे फॉट विद ए नेपोलियन। इन चारों ने मिलकर सामूहिक लड़ाई लड़ी नेपोलियन के साथ। और इस लड़ाई में हुआ क्या? नेचुरली नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। 1815 की लड़ाई में वो मारा गया, मीन्स हार गया। ही वॉज डिफीटेड और नेपोलियन का इस तरह से समाप्ति हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है कि ट्रीटी ऑफ वियना हुई है। ट्रीटी ऑफ वियना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हमें इस चैप्टर से ये वी नो अबाउट द थिंग्स। फर्स्टली हमारे यहाँ मोनार्ची आई है, फ्रांस में मोनार्ची आई है। आफ्टर दैट रिपब्लिकन, व्हेन नेपोलियन केम, देन मोनार्ची, फिर आपका राजवंश आ गया। देन अब आप गेस कर सकते हो कि आफ्टर दैट व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड, व्हाट डिड which type of things did come? Naturally, a republican, and we will study in part 3rd. Thank you.